छोटा कैसे हो गया? सर ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। प्रोसेस ऑफ बायोटेक। हाँ बेटा, सबसे पहले होता है प्रोसेस ऑफ बायोटेक का स्टेप्स ऑफ बायोटेक। स्टेप्स ऑफ बायोटेक, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। पहला होता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, है ना भाई। आप उसे काट के निकालोगे भी तो डिजायर्ड डीएनए को, है ना। इट कैन बी डन बाय यूजिंग द एंजाइम कौन से एंजाइम यूज करने पड़ेंगे बेटा? यूजिंग द एंजाइम सेल्यूलेज। यूजिंग द एंजाइम सेल्यूलेज। सर एक मिनट। अरे क्या हुआ साक्षी? पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, है ना। और डिजायर्ड डीएनए में बेटा कैसे आइसोलेट करोगे? इट कैन बी डन बाय यूजिंग द एंजाइम। और एंजाइम कौन सा है बेटा? सेल्यूलेज। इफ इट इज ए प्लांट सेल, अगर वो प्लांट सेल है, इफ इट इज ए प्लांट सेल, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? लाइसोजाइम, इफ इट इज ए। बैक्टीरियल सेल। और तीसरा काइटिनेज। हाँ काइटिनेज। फंगल सेल के लिए। इफ इट इज ए फंगल सेल, इफ इट इज ए फंगल सेल, काइटिनेज, है ना, इफ इट इज ए फंगल सेल। तो ये पहला स्टेप हो गया। चलो बेटा दूसरा स्टेप बताओ। दूसरा स्टेप होता है ना। अच्छा सुन सुन, अभी रह गया ये जो आपने ना आइसोलेट किया ना, इसके अंदर इंप्योरिटीज हैं, है ना। आइसोलेटेड डीएनए हैज इंप्योरिटीज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, हैज इंप्योरिटीज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, ठीक है, विच कैन बी रिमूव्ड। हाँ जी, इन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए आप क्या करोगे? विच कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोटीज एंड आरएनए। वेरी गुड, यूजिंग द एंजाइम protease and RNAs. Protease and RNAs, which can be removed by using the enzyme protease and RNAs. Protease and RNAs, ठीक है। और अब आप आओगे, ये क्या आ रहा है यार? ठीक है, अब आप लिखोगे द प्योर डीएनए कैन नाउ बी ऑब्टेन्ड। चिल्ड इथेन। वेरी गुड, बाय यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। इस प्रोसेस को बेटा क्या नाम देते हैं? स्पूलिंग। स्पूलिंग, इस प्रोसेस को बेटा स्पूलिंग कहते हैं। वेरी गुड। स्पूलिंग। चलो दूसरा बताओ बेटा। दूसरा, सर ऑब्टेन बाय के बाद क्या लिखा है? हाँ बेटा, ऑब्टेन बाय के बाद क्या लिखा है? बाय यूजिंग चिल्ड इथेनॉल, अच्छा यूजिंग है ना। प्रोसेस कॉल्ड स्पूलिंग। अच्छा दूसरा बता बेटा, दूसरा प्रोसेस क्या होता है? कटिंग द डिजायर्ड डीएनए,
cutting the desired DNA. The desired DNA. हाँ बेटा, desired DNA वो किससे कट करते हैं? By using enzyme. Endonuclease. Very good. Restriction endonuclease. Enzyme restriction endonuclease. Restriction endonuclease. तीसरा बटा बेटा, क्या लिखा हुआ है यार ये? सर ये आपने है ना YouTube वाली क्लास खोल दी। पता नहीं क्या लिखा है। अरे वो अंकित सर लगा के गए यार ये। तीसरा, अच्छा सुन, जो आपने ना फ्रेगमेंट्स लिए हैं, जो आपने फ्रेगमेंट्स लिए हैं, ठीक है, उनको अब आपको सेपरेट आउट भी तो करना पड़ेगा। Gel electrophoresis. वेरी गुड। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, बता दो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? आपने बेटा एक कल्चर प्लेट ली और उस कल्चर प्लेट के ऊपर बेटा किसका जेल होता है? एगेरोज। ये बेटा एगेरोज जेल आ गया। एगेरोज क्या होता है बेटा? एगेरोज एक वीड होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अगर अगर। ठीक है, एगेरोज इज अ वीड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अगर अगर। एगेरोज एक वीड होता है जो अगर अगर से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम अगर अगर। ठीक है, और ये आ गया बेटा एक साइड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये एक साइड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट आ गया। ठीक है, और ये आ गया बेटा डीएनए। ये आ गया बेटा क्या? डीएनए। डीएनए क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। डीएनए क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और ये जो डीएनए होता है ये किधर मूव करना शुरू कर देगा? टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। सिंपल है। तो डीएनए विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डीएनए विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज, क्यों मूव करेगा बेटा? डीएनए इज Negatively charged. negatively charged. Because DNA is negatively charged. Because DNA is negatively charged. ये क्या है? सर दूसरी ओपन कर लो। कौन ऐसे सा तो आप दूसरा लोग ओपन करूं? करते ये तो आ रहना। रही है लाइन से, यही आती जा रही है। सर आप नोट 5 पे कराते हो ना? तो नोट 5 अब कहां से आएगा? तो इसे बैक करके तब आएगा ना। कौन सा वाला दबाऊं? क्योंकि ये तो ऐसे ही आते रहेंगे, फिर मैं मिटाते ही रह जाऊंगा और कोई जरूरी ना हो इनका। और आ जाएगा। किसी को पता है कैसे आएगा? अब वापस नोट 5 पे कैसे जाएंगे? कौन तेज है तुम में से? सर इसको मेन उस पे करके और फिर से खोल लो दूसरे वाले तो पॉइंट। ठीक है, मेन पे जाना पड़ेगा ना। पर
इसको सेव एज कर लूं? डेस्कटॉप, नहीं क्या लगा के चले गए सर? इसका वो कहाँ चला गया? सेव एज पीडीएफ आना चाहिए ना। ये ऐसे सेव नहीं होगी। अब वापस कैसे जाना है? यही करता रहूंगा मैं। एग्जिट, हम किस पे करते थे बेटा? नोट 5। हाँ जी सर, नोट 5 करिए। ठीक है, करूं? चलो अगला लिख लो बेटा, तीसरा स्टेप। इन द सेम वे, सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे। हाँ सॉरी, तो जो, अरे तो इरेजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, इन द सेम वे, अच्छा सुन, द रेट ऑफ माइग्रेशन of DNA fragments depends upon rate of migration of DNA fragment depends upon size of the fragment. The rate of migration of DNA fragments depends upon size of fragment, है ना? The smaller fragment will move at a faster rate. हाँ जी, the smaller fragment will move at a faster rate. Clear हो गया? On reaching the positively charged plate, on reaching the positive electrode, है ना, the DNA fragment can be separated out. ठीक है, और इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं बेटा? इल्यूशन। वेरी गुड। ऐड भी नहीं हो रही है, ये ऐड भी नहीं हो रही। ज्योति मैम को बुला लो। अरे वो कुछ काम कर रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इल्यूशन। फिर से मेन्यू पे जाऊं क्या? देख, फिर हम उस पे ही आ गए। चल अब इस पे ही चलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इल्यूशन। क्लियर हो गया? अगला स्टेप, फोर्थ, इन द सेम वे, है ना, वेक्टर डीएनए इज ऑल्सो कट। इन द सेम वे, है ना, वेक्टर ईटीबीआर इसमें यूज होता है ना? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ फैजल, स्लाइड नहीं आ पाएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पहली वाली सेव हुई होंगी। मैं जब बीच में गया था तो वो अपने आप बंद हो गई थी। जब तक मैं वापस आया, रीज्वाइन करा,
तब तक वो पहले वाली बंद होगी, जब किसी ने बंद करी उसने सेव करी कि नहीं करी कुछ पता नहीं है। इन द सेम वे वेक्टर डीएनए इज ऑल्सो कट। हाँ जी, पांचवा बताओ, ज्वाइनिंग ऑफ वेक्टर डीएनए with desired DNA to form joining of vector DNA with desired DNA to form, हाँ बोलो बोलो, RDNA। वेरी गुड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप नंबर 6। हाँ जी, पीसीआर। एक मिनट। पीसीआर टेक्निक पीछे करना, पीछे करने के बाद सिंपल है, ज्वाइनिंग ऑफ वेक्टर डीएनए विद डिजायर्ड डीएनए टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके क्लियर हो सर। गया? पीसीआर टेक्निक किसकी दी हुई है? गिवन बाय कैरी मूलिस। वेरी गुड। कौन बोला ये? दादी अम्मा। साक्षी, गुड। नहीं मैं नहीं अंजलि, मेरे को दादी कैरी अम्मा मूलिस बना की दिया नई आपने। टेक्निक है बेटा। अच्छा, ये पीसीआर होती क्या है? पीसीआर एक्चुअली ना एक फोटोकॉपी की मशीन है मैं जो बताऊं, आपके पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन। आपके डीएनए को बिलियंस ऑफ टाइम्स एम्पलीफाई कर देती है विद इन मिनट, है ना? इट इज, सर देखो बायोटेक्नोलॉजी। हाँ हाँ बेटा बोल क्या? साक्षी। देखो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी नाम का भी इंसान है कोई। बायोटेक्नोलॉजी नाम का भी इंसान है कोई? नहीं, नहीं है बेटा। है। श्लोक है, भावना है, अक्षय है, अंजलि, अमरनाथ, साक्षी और महक, यही तो है। नहीं आपको सर, है। बायोटेक्नोलॉजी नहीं दिखता? मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा बेटा। नीचे। ठीक है, गिवन बाय कैरी मूलिस, इट इज ए टेक्निक टू एम्पलीफाई, हाँ बेटा, एम्पलीफाई जीन ऑफ इंटरेस्ट। डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बिलियंस ऑफ टाइम्स इन अ मिनट, बिलियंस ऑफ टाइम्स इन अ मिनट। सर एक बात बताऊं, हाँ, अंजलि से पार्टी मांगो। किस बात की अंजलि? सर है ना, ये नया फोन लेके आई है। अरे वाह, फिर तो पार्टी बनती है भाई। और है ना, ये दे नहीं सर रही। कौन सा फोन है अमरनाथ? कौन सा फोन है इसके बाद? सर लास्ट स्लाइड दे देगा। पीसीआर हैज 3 स्टेप्स। अमरनाथ क्या कह रहे हो? लास्ट स्लाइड सर। लास्ट स्लाइड, अच्छा। टेक्निक टू एम्पलीफाई डीएनए बिलियंस ऑफ टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, कितने स्टेप्स होते हैं पीसीआर के? इट हैज 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है डिनेचुरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। डिनेचुरेशन। अब फॉर्म में आ गए हैं बच्चे। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में क्या करते हैं बेटा? डीएनए को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो डीएनए इज हीटेड एट ए हाई टेम्परेचर of 94 degrees centigrade and above, है ना? It is heated at a high temperature of 94 degrees centigrade and above. ठीक है, this breaks the bond, लिंकिंग सीक्वेंस। है ना? और दोनों स्ट्रैंड के होते हैं बेटा, सेपरेट आउट हो जाते हैं। This breaks the bonds
and the two strands of DNA, हाँ बेटा, separates out. तो The two strands of DNA separates out. सर लास्ट स्लाइड करना. Denaturation कितने टेम्परेचर पे किया जाता है बेटा? 94 डिग्री सेल्सियस। यस। डन सो. दूसरा स्टेप, and the two strands of DNA separates out. The two strands of DNA separates out. दूसरा क्या होता है बेटा? अनीलिंग। एनालिंग। इसमें दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा? प्राइमर्स। वेरी गुड, प्राइमर्स। ये लगा दिया आपने प्राइमर्स। ठीक है, स्मॉल ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कॉल्ड, है ना, प्राइमर्स आर एडेड। स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, है ना, कॉल्ड प्राइमर्स आर एडेड, है ना, कॉल्ड प्राइमर्स आर एडेड। ठीक है, और ये कितने टेम्परेचर पे होता है बेटा? 54 डिग्री सेंटीग्रेड। सर प्राइमर क्या है ये? आर एडेड 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सर हाँ सर प्राइमर्स क्या है? प्राइमर्स बेटा छोटे छोटे ना न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। जब सर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे ना, और ध्यान से पढ़ाएंगे आपको, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्राइमर्स कहलाते हैं, बहुत छोटे छोटे से डीएनए आरएनए। अब आप इन्हें पकड़ के खींच दो प्राइमर्स को। तो तीसरा क्या हो गया बेटा स्टेप? एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। तो देख, ये बेटा एक डीएनए था ना, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड था, एक ये स्ट्रैंड था। अब आपने ये प्राइमर्स लगा दिए थे यहाँ पे, ये प्राइमर्स लग गए थे ना, इसको यहां खींच दो और इसको यहां खींच दो बेटा। तो देख, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए ना, एक ये डीएनए बन गया, एक ये डीएनए बन गया, दो बन गए ना बेटा। ठीक है, बाय यूजिंग द एंजाइम टैक पॉलीमरेज। वेरी गुड, टाक पॉलीमरेज, the primers are extended. By using the enzyme टाक polymerase, the primers are extended. कितने टेम्परेचर पे होता है? एट 72। 72. इतने हाई टेम्परेचर पे बेटा एक ही पॉलीमरेज काम करता है। ठीक है, टाक पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वेटिकेंस बैक्टीरिया से निकाला जाता है ना। एक ही एंजाइम काम करता है टाक पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वेटिकेंस बैक्टीरिया से निकाला जाता है।
क्लियर हो गया? ये हो गया पीसीआर। पीसीआर के बाद अगला स्टेप क्या होता है? 7वां, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, लार्ज ड्रम्स क्या कहलाते हैं बेटा? ये बायोरिएक्टर्स। फिर से आपको याद है बायोरिएक्टर्स का डायग्राम, जैसे पीबीआर 322 का डायग्राम था, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। ठीक है, ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं बेटा, ये बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जिनके अंदर वो सारी कंडीशंस दी जाती हैं जिससे कि, अच्छा सुन सुन सुन, हो ये क्या कर दिया तुमने, एक स्टेप मिस कर गए तुम। यस सर। इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अभी ट्रांसफॉर्मेंट भी तो बनाओगे, जरा तरीके बता दो किस किस तरह से यूज कर इंट्रोड्यूस करते हैं। जीन गन। हाँ, पहला था शॉक ट्रीटमेंट। होस्ट सेल इज रब्ड विद divalentine like calcium. Host cell is rubbed with divalentine like calcium. It creates pores in the host cell. ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा? पोर्स बनाने के बाद the recombinant DNA and host cell are put on ice, then हाँ जी 42 डिग्री सेंटीग्रेड, then again on ice। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। सर एक बार लास्ट स्लाइड करना। सर दोबारा बताना शॉक ट्रीटमेंट वाला। होस्ट सेल को देख, होस्ट सेल को हम डाइवेलेंटाइन लाइक कैल्शियम से रब करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए और होस्ट सेल दोनों को पहले आइस पे रखते हैं, फिर 42 डिग्रीज, फिर आइस, उससे ये उसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। सर इन पोर्स के थ्रू गया है। हाँ, पोर्स के थ्रू। ठीक है, दूसरा तरीका बता दे। जीन गन। बायोलिस्टिक्स। वेरी गुड। और इसमें जो पैलेट्स होते हैं, गोलियां, वो किस चीज की बनी होती है? अगेन ऑन आइस बेटा अंजलि, अगेन ऑन आइस। जीन गन, बायोलिस्टिक, ये ज्यादा सुटेबल किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट सेल। तीसरा तरीका बता दे बेटा। सर ये गोल्ड माइक्रो, और टंगस्टन की बनी होती है। हाँ किसकी बनी होती है बता? पैलेट्स, गोल्ड टंगस्टन। गोल्ड एंड टंगस्टन। वेरी गुड। कौन बोला? सर इसका तो बम्बार्डमेंट करते हैं ना गोल्ड और टंगस्टन का। यस, इसके पैलेट्स बने होते हैं। पैलेट्स मतलब गोलियां, उस पर डाल के बम्बार्ड कर देते हैं। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन ज्यादा सुटेबल किसके लिए होता है? एनिमल सेल। वेरी गुड। तुम पहले क्यों नहीं बोल रहे थे अमरनाथ? सर लिख रहा था, नोट्स छूट जा रहा है ना। साथ साथ बोलो। अब हमारे कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं बस बायोलॉजी में। हाँ बेटा, सर माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए ज्यादा सुटेबल है? एनिमल सेल। वेरी गुड। सर सर हाँ सर डिसआर्म पैथोजन क्या होता है? सुनो, टीआई प्लाज्मिड क्या था?
पहले तुम में से कौन बता रहा है टीआई प्लाज्मिड क्या था? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हाँ, और उसका हमने क्या हटाया था? ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी बताती थी, ये लिखाया था ना मैंने कि साइंटिस्ट sir. रिमूव ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ दिस प्लाज्मिड एंड हैव यूज्ड इट एज ए वेक्टर। तो उस प्लाज्मिड की हमने ट्यूमर हटाने वाली पावर हटा दी। अब हम इसे कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। ओके सर। हाँ बेटा देख ले, कौन सा देखना पायल? ये देखना है? पायल कौन सा देखना था? सर वो स्लाइड रफ हो गई शायद। रब हो गई? रब नहीं हो सकती बेटा, रब क्यों हो जाएगी? तू बता क्या लिखा? ये सर, क्योंकि आपने कुछ लिखा था, फिर जैसे आपने पिछले वाली स्लाइड की ना, तो वापस नहीं आया फिर वो। यस सर। वो बायोरिएक्टर्स वाला दोबारा लिखवा देंगे ना? वो तो अभी मैंने ऐसे ही कर दिया था, वो तो भी लिखवाना है मुझे। सर वो नहीं, उसके पहले भी कुछ लिखवाया था आपने। तो फिर उसी को तो दोबारा लिखवाया सर ने। जीन गन यही तो है, माइक्रो इंजेक्शन यही तो है बेटा। पहले तो सेंटेंस पढ़, कौन सा बोलना चाह रही है? आपने ऐसा कुछ लिखवाया था, इट क्रिएट्स स्पोर इन द होस्ट सेल एट 42 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन भी थी कुछ। नहीं, ऐसा नहीं लिखवाया बेटा, बस यही लिखवाया था इट क्रिएट्स पोर्स इन दी होस्ट सेल। अच्छा वो जो 42 डिग्री सेल्सियस आइस पर और देन अगेन ऑन आइस वाला। यस सर यही। अच्छा, शॉक ट्रीटमेंट में ना, ठीक है, इट इज पुट ऑन आइस द rDNA एंड होस्ट सेल, है ना, आर पुट ऑन आइस, then 42 degree centigrade, then ice। ठीक है? यस सर। फिर ये आ गया बेटा माइक्रो इंजेक्शन। अब आता है हमारा ऑब्टेनिंग दी। सर रुको तो, हाँ क्या थे बेटा? 1 मिनट रुक तो जाओ। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अमरनाथ, ये फॉरेन जीन प्रोडक्ट हम बड़े बड़े ड्रम्स में लेते हैं। एक बार। पिछली स्लाइड हाँ लो, पिछली स्लाइड। डन। ठीक है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट इन लार्ज टैंक्स called bio reactors। क्लियर हो गया बेटा बायो रिएक्टर्स? यस सर। सर एक बार फिर से समझाना है ये बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर बेटा बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, 12th में इसका डायग्राम किया होगा, ऐसे फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर होते हैं, इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कल्चर मीडियम होता है, याद है? इसमें होस्ट सेल को हम डाल देते हैं कंटेनिंग। सर हाँ सर ये स्टीयर्ड और स्पार्ज्ड में डिफरेंस क्या है? यस, एक होता है स्टीयर्ड और एक होता है बेटा, दूसरा होता है कर्व्ड। कर्व्ड वाला खुद ही हिल जाता है और मिक्स कर देता है। स्टीयरर में ये होता है फ्लैट ब्लेडेड प्रोपेलर कहते हैं जिसको। सर एक बार जीन गन के बाद से वापस रिपीट करना प्लीज। साक्षी मुझे बहुत तेज जाना है बेटा, देख माइक्रो नहीं, एक इंजेक्शन बार ही तो आप लिखा है, इसे उसका बता मतलब दो। यही क्या है? लिख तो लिया मैंने, लेकिन एक बार आप इसे एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। हाँ देखो बेटा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना उसे हमें होस्ट सेल में डालना है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, होस्ट सेल में डालने के। ये जो तरीके हैं इनमें से ये हमने कुछ तरीके लिखे हुए हैं। आप इंजेक्ट कर दो उसको होस्ट सेल के अंदर, आप उसको जीन गन लेके गोल्ड और पैलेट के थ्रू शूट कर दो उसको, है ना, ये तरीके होते हैं। ओके सर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल रहे हैं हम, है ना।
ठीक है, हाँ बायोरिएक्टर्स। और इस बायोरिएक्टर में बेटा क्या क्या विटामिन और क्या होता है अमरनाथ? मिनरल्स, पीएच, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब होता है। और लास्ट क्या होता है फिर? ये देखिए तो रहा, देखो ये कितनी आगे चला गया। सर ये स्लाइड इतनी आगे है। ये आगे चली गई थी स्लाइड। और लास्ट होता है बेटा 9th, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बता दो बेटा। Separation and purification Yes. of desired product. The product obtained, सर ये तो शायद लास्ट टॉपिक है ना? हाँ बस, वाह। from bioreactor is subjected to quality control test. Before it is sent to the market सर लास्ट स्लाइड प्लीज। for commercial bid. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोरिएक्टर्स इज सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। पहले उसको टेस्ट करते हैं बेटा कि कुछ गंदी चीज तो नहीं बन गई है। देन इट इज सेंट टू द मार्केट फॉर कमर्शियल यूज। डन सर, आगे। सर लास्ट स्लाइड करना। ओके। पहला एप्लीकेशन बताओ किसमें बेटा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेटा है ना? दो है अमरनाथ, दो कौन कौन से एग्जाम्पल है? बीटी कॉटन। दूसरा वाला स्टार्ट कर दिया। हाँ, वेरी गुड सर। बीटी सर 2 कॉटन। मिनट का ब्रेक दे दो पहले प्लीज। हाँ सर, क्या स्टेटस है केस का एक्चुअल हमारे? हाँ हाँ जी।
बीटी कॉटन। हाँ जी, बीटी कॉटन सर एक बार प्रियंका को आवाज लगाना। है। प्रियंका आवाज क्या? अरे उसे प्रियंका सर देखो, क्या हो गया चुप, भाई, कैसे आतंक मचा वो तो रखा नहीं है? प्रियंका। देखो देखो ये सर बोली। सो गई थी क्लास सर में। सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, इसकी हाँ मम्मी हाँ, यूं अभी कह सो रही के थी। उठी हूँ, तूने तो सर जगाया है। इसकी मम्मी यूं कह रही थी कि ना ये बहुत बोलती है, इधर आ, आज इसका मुंह ही बंद कर देती हूँ। तो इसके मुंह पे ताला लगा दिया था इसकी मम्मी ने। हे बहुत अच्छे। चलो सही है, सही है। हाँ अमरनाथ, बीटी कॉटन। चलो बताओ, बीटी कॉटन वाले कितने प्लेयर्स हैं बताओ? 4 प्लेयर्स हैं। ये देखो बायोटेक्नोलॉजी, जल्दी जल्दी। ये देखो, चला गया। ये देखो, ये है बेटा कॉटन प्लांट, पहला प्लेयर। दूसरा प्लेयर कौन है अमरनाथ इसमें? बॉलवॉर्म। और तीसरा प्लेयर कौन है? तीसरा प्लेयर है बेटा एक बैक्टीरिया, बेसिलस thuringiensis। 3 प्लेयर समझ में आ रहे हैं आपको? यस सर। चलो लिख लो अब। तो रुक सर जाओ। लास्ट स्लाइड। अरे 3 चित्र बना दो, एक के आगे लिख दो कॉटन प्लांट, एक के आगे बनवा। ओके सर। लिख लेना, इंसेक्ट बॉलवॉर्म damages cotton plant। इंसेक्ट बॉलवॉर्म है ना, डैमेजेस क्या बेटा? कॉटन प्लांट। बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एन इनएक्टिव टॉक्सिन called protoxin। एन इनएक्टिव टॉक्सिन कॉल्ड प्रोटॉक्सिन। क्लियर है बेटा? ये 2 सेंटेंस लेंगे अब तक। इंसेक्ट बॉलवॉर्म डैमेज करता है कॉटन प्लांट को, बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis produces an inactive toxin called protoxin। यस सर क्लियर। दिस प्रोटॉक्सिन क्या बैक्टीरिया को डैमेज करता है? नो। नो सर। डज नॉट डैमेज बैक्टीरिया, डज नॉट डैमेज बैक्टीरिया because it is present in inactive form। It is present in inactive form। ठीक है, but when this protoxin है ना, but when this protoxin enters bollworm, it changes into active toxin, है ना, it changes into active toxin। क्यों बताओ? अल्कलाइन Alkaline पीएच था। nature। वेरी गुड, ड्यू टू alkaline pH of एलिमेंट्री कैनल। elementary canal,
due to alkaline pH of the alimentary canal of bollworm. And kills the bollworm by creating pores. And kills the bollworm by creating pores. In the alimentary canal of bollworm. In the alimentary canal of bollworm. In the alimentary canal of bollworm. क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड कौन सी जीन है बेटा? क्राई जीन। क्राई which codes for protoxin. है ना, which codes for protoxin and have inserted this cry gene into cotton plant. तो अब कॉटन प्लांट भी बेटा प्रोटॉक्सिन बना रहा है। जैसे वो बॉलवर्म पहली बाइट लेता है, ये प्रोटॉक्सिन बॉलवर्म में जाकर उसे मार देता है। जरा मुझे क्राई की फुल फॉर्म बता दो। क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन। क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन। क्राई की बेटा फुल फॉर्म होती है क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन। क्राई की फुल फॉर्म क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, क्राई 1AC, क्राई 2AB कोड्स फॉर बॉलवर्म। और बेटा क्राई 1AB कौन बता रहा है? कॉर्न बोरर। वेरी गुड। क्राई 1AC, क्राई 2AB ये बेटा बॉलवर्म के लिए होता है। क्राई 1AB कॉर्न बोरर होता है। क्लियर हो गया? चलो Yes, अगला sir. लिखो बेटा। Scientists have developed BT cotton, BT rice, BT सोयाबीन, बोल दे अंजलि फटाफट। BT टोमेटो, अमरनाथ BT पोटैटो। पोटैटो। ये देख 5 ही लिखे हैं ना एनसीईआरटी ने। नहीं, कॉटन तो हमने कर ही लिया। राइस, कॉर्न। सोयाबीन, टोमेटो, पोटैटो, एक और चीज लिखी होगी। कॉर्न। बीटी कौन? बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो। हो गया बेटा? Yes, sir. Genes are also present against genes
are also present against Lepidopterans, हाँ जी, दूसरा Dryopterans, तीसरा Coleopterans. Lepidopterans, Dryopterans and Coleopterans. हो गया बेटा? Yes, यस sir. सर। एग्रीकल्चर में दूसरा बताओ तुम मुझे। RNA interference. RNAi। सुनो, तुम बॉटनी में कहां तक पहुंच गए अंजलि? हर बार पूछता हूं मैं ये। पीजीआर Growth and development में आएगा लास्ट। उसके बाद 12 शुरू हो जाएगी, है ना? जी सर। यस सर। यस सर। चलो अगला लिखो बेटा। इसमें दो ही प्लेयर हैं अमरनाथ। एक प्लेयर है बेटा टोबैको प्लांट, और दूसरा प्लेयर कौन सा है? निमेटोड, मिलोइडी गाइनी, इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निट। मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। दो ही प्लेयर है बेटा। हो गया? मेलोडी टॉफी होती है अंजलि। क्या कर रहे हो अंजलि तुम? डॉक्टर बनने वाले हो अंजलि 6 महीने बाद। हे भगवान अंजलि तुम क्या कर सर रहे हो? बहुत अच्छी होती है वो। मेलोडी हाँ चॉकलेट सर, खाया करो। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, अब आ जाओ बेटा, आ जाओ। निमेटोड causes root knots, गांठ बांध देता बेटा इन टोबैको प्लांट। It causes root knots in tobacco plant. ठीक है? Scientists have developed a new method. Scientists have developed a new method ठीक है, called RNAi। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं बेटा? ए होस्ट स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड DNA इज टेकन। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक डालते हैं हम इसे टोबैको प्लांट में, काम करता है निमेटोड में जाके। दिस DNA सच दैट both its sense and antisense strand, both its sense and antisense strand
फॉर्म्स आरएनए। और ये जो आरएनए बना बेटा, ये निमेटोड के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दिस आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू this RNA is complementary to RNA of nematode। ठीक है, और ये जाकर के ना बेटा निमेटोड के आरएनए को ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक्स आरएनए ऑफ nematode which kills the nematode। इट ब्लॉक्स द आरएनए ऑफ द नेमेटोड, है ना, और उससे बेटा नेमेटोड मर जाता है। लास्ट वाली स्लाइड करना एक बार। सर हाँ बेटा बोल। सर ट्रांसपोजन्स किसे कहते हैं? अभी बता रहा हूं। सर कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए के बाद क्या लिखा है? नेमेटोड के आरएनए के बेटा, है ना, एंड ब्लॉक्स द आरएनए ऑफ द नेमेटोड, है ना, दिस किल्स द नेमेटोड। क्योंकि नेमेटोड अपना प्रोटीन नहीं बना पाता। दिस किल्स द नेमेटोड। हो गया बेटा? सर एक नेमेटोड बार इससे पीछे वाली स्लाइड। बेटा ले, ये वाली नहीं, हाँ इससे अगली वाली। बेटे इससे अगली वाली यही तो है। देखो फिर से चली गई वो। और आगे चलेगी क्या? नहीं, ये है ना, दिस किल्स द नेमेटोड, है ना, दिस टाइप ऑफ, ये भावना इज ऑब्टेन्ड। ये बेटा इस तरह का जो जेनेटिक मटेरियल है ना भावना, जब दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आरएनए बना देते हैं, है ना, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और इसको ये लेते कहां से बेटा? जो आपका क्वेश्चन था क्या था बता? ट्रांसपोसोन्स और मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। सर क्या है, दोबारा बताना। दिस टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहां बेटा दोनों डीएनए के स्टैंड अपना अपना आरएनए बना सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसपोसोन्स और मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट। बायोटेक इन genetically modified animals। हाँ जी, 95% of genetically modified animals are माइस। mice। 95% माइस होते हैं। In 1997, cow called, क्या नाम था बेटा? रोजी। वेरी गुड। In 1997, cow called Rosie was produced, which provided milk containing, which provided milk containing human protein, human alpha lactalbumin।
ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन 2.4 ग्राम्स पर लीटर। कि बेटा ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है फॉर अवर बेबीज, है ना, दिस इज अ बेटर प्रोडक्ट फॉर अवर बेबीज। ये ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है हमारे बच्चों के लिए। Animal models are produced to secrete alpha 1 antitrypsin। बेटे किसके लिए ट्रीटमेंट? फिनाइलकीटोनुरिया। नो, एम्फाइसीमा। और फिनाइलकीटोनुरिया के लिए ट्रायल कर रहे हैं। बना नहीं है ट्राई मतलब कर रहे हैं बेटा। ठीक है। बीमारी कौन कौन सी पढ़ रहे हैं? टू स्टडी, बिना देखे बता अमरनाथ। कैंसर। वेरी गुड। सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स, एक और रहेगी ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सर सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है? पूरे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर ना, ऑर्गन्स में सिस्ट बन जाते हैं, मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। हो गया। सर एक बार इससे पीछे वाली स्लाइड करना। कर रहा हूं। आगे चलूं? यस सर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? प्रीवियसली diseases were diagnosed by taking blood, urine। ठीक है, it was time consuming process। आजकल क्या करते हैं बेटा? मॉलिक्यूल डायग्नोस करते हैं, एंटीजन डायग्नोस कर लेते हैं, एंटीबॉडी डायग्नोस कर लेते हैं। These days
diseases are diagnosed by biotechnology. By using molecules. जैसे डीएनए, आरएनए, इनको डायग्नोज करते हैं बेटा आजकल. डीएनए, आरएनए, एग्जांपल बता दे बेटा. एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट. कौन कौन से हैं बेटा एंजाइम? एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट. क्लियर हो गया? यस सर. मेडिसिन. ह्यूमन इंसुलिन. बेटा इंसुलिन किस काम में आती है? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. सुन, इतनी इंसुलिन लाएंगे कहां से अंजलि? Previously, insulin was obtained from slaughterhouses, from pancreas of pig and cow. सर प्रीवियसली के बाद क्या था? Insulin was obtained from slaughterhouses. स्लॉटर हाउसेस मतलब सर? जो बूचड़ खाना बेटा, जहाँ एनिमल्स को स्लॉटर करते हैं, काटते हैं एनिमल्स को, ओके. वहां चले आते थे. वहां से ना उनके पैंक्रियाज उठा लाते थे. है ना? फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ पिग एंड काउ. ठीक है. और ये इंसुलिन हम देते थे पेशेंट को. बोवाइन इंसुलिन कहते थे इसको. बोवाइन इंसुलिन. बट इट वॉज slightly different from human insulin. It was slightly different from human insulin. है ना? ये थोड़ा सा लगता बेटा ह्यूमन इंसुलिन से. क्यों? बिकॉज बोवाइन इंसुलिन में बेटा जो स्लॉटर हाउस से लाते थे हैज 53 अमीनो एसिड्स. बोवाइन इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड थे बेटा? अमरनाथ 53. 53. एंड ह्यूमन इंसुलिन में 51. 84. 51. सर लास्ट लाइन. हो गया? यस सर. ठीक है. ह्यूमन इंसुलिन है 51, है ना?
तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन था ना बेटा, सो ह्यूमन इंसुलिन was slightly different. तो कुछ लोगों ना एलर्जिक रिएक्शन हो गए. So some patients developed allergic reaction. Some patients developed allergic reactions. क्लियर हो गया बेटा? तो इसको कैसे ठीक किया जाए? ठीक है, तो ये हम अगली बार करेंगे. ठीक है, देख लो कुछ पूछना है तो. खुशी राठौर ने अब ज्वाइन किया. सर हाँ, सर इस फाइल को करवा कर प्रिंट कर दीजिएगा. ज्योति को बोलता हूँ, पिछली बार ज्योति मिल नहीं पाई थी मुझे. ठीक है सर. बाय सर. बाय 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 एवरीवन. बाय सर। बाय सर. बाय जी, थैंक्स जी, टेक केयर. देखो अंजलि ने आज भी बाय नहीं करी मुझे. देखो सर, सबसे पहले मैंने की है. चलो बाय. बायोटेक्नोलॉजी। पता नहीं कौन है. क्योंकि जब मैं पहुंचा ना सेकंड क्लास में, क्योंकि मैं जब आया था तब वो सरदार जी बैठे थे आपके पास. वो लगातार